हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देख लेंगे हम लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं और अब क्या होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी कुछ दिनों से मार्केट में 2-3 दिनों से मार्केट में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चर्चा है अदानी ग्रुप्स को लेकर भी। ही उसकी वजह से क्या मार्केट गिरा है या फिर वेव स्ट्रक्चर ही कुछ बता रहा था। हाँ, उसकी वजह से मार्केट गिरा है। तो उन सारी बातों को भी हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है अब नियो वेव के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी के चार्ट से। अब निफ्टी के चार्ट में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मेरे अकॉर्डिंग एक यहाँ पर जो है मिनिमम टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैंने कहा था कि यहाँ पर एक बेस्ट पॉसिबिलिटी जो लग रही है वो एक न्यूट्रल ट्रायंगल की लग रही है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ए बी सी डी और ये ई वेव का किया था मैंने। और फिर हमने कहा था कि यहाँ से एक न्यू लेग ओपन होगी, स्टार्ट होगी ऊपर की साइड में। तो वो ऊपर स्टार्ट हुई बट वो वापस से एक नीचे की साइड में उसने अपना ट्रेंड रिज्यूम कर दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब भी आप ट्रेड करें तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट होने चाहिए। हमेशा मेरा फोकस रहता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको फोकस किया था कि स्टॉप लॉस आपके बहुत ज्यादा टाइट होने चाहिए, क्योंकि मैंने विक्स का भी आपसे डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स भी बहुत ही लोअर लेवल पे, जैसे ही वो अपने लोअर लेवल से हायर लेवल की साइड ऊपर जाने की कोशिश करेगा इंडिया विक्स, तो यहाँ पर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था लास्ट वीडियो में भी कि अपने स्टॉप लॉसेस बहुत ही टाइट रखें। हमारा फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस जो मैंने बताया था आपको 17,000 अगर बात करें तो एक स्टॉप लॉस की बात करी थी हमने कि एक स्टॉप लॉस जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 18,000 के आसपास का। सेकेंड स्टॉप लॉस अगर देखें तो वो होना चाहिए 17,850 के आसपास का। यहाँ पर इन दोनों स्टॉप लॉसेस की बात करी थी। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 17,800 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो भी आज ट्रिगर हो गया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर किसी भी वजह से अब लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। अब एक्चुअल में अब चेंजेस हुए क्या हैं, तो वो उनकी बातें करते हैं हम। उससे पहले हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पे कि एक्चुअल में कैंडल स्टिक पे अभी क्या चल रहा है। अब कैंडल स्टिक पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलूंगा। आज हम बात करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से, मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये मंथ खत्म होने ही वाला है, 2 दिन बाकी है हमारे। उस 2 दिन में अब हमें क्या देखने को मिल रहा है। लास्ट मंथ एक बियरिश कैंडल बनी हुई थी जिसका ओपन हाई सेम था, और इस मंथ में हमें उस कैंडल का फॉलो अप मिलने की कोशिश हो रही है पूरी तरह से। अगर हम किसी भी वजह से 70 इसका जो कैंडल का लो है, अगर सिंपल एनालिसिस करेंगे हम कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो 17,774 के नीचे की अगर क्लोजिंग हमें मिलती है 31st ऑफ अब जनवरी तक, तो ये समझ लें कि हमें जो है लास्ट मंथ की जो कैंडल, जो बियरिश कैंडल जो बनी हुई थी, एक बियरिश एंगल्फिंग सा जो पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था, उसका एक कंफर्मेशन हमें मिला है। उसके बाद फिर हम मार्केट में थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं इस कंफर्मेशन के बेसिस पे, अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो। तो ये अभी हमने बात करी, और हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात करी थी कि एक सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया मार्केट का यही एरिया आता है। 17,600 से लेकर एक रेंज निकल कर आती है जो कि हमने डिस्कस भी की थी। 17,300 के आसपास की एक रेंज निकल कर आती है। तो उस रेंज में मार्केट जाने की कोशिश फिर कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारा जो एक टारगेट था पहले से पेंडिंग था 17,500, जो एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद डिस्कस किया था कि 17,500 से लेकर 17,300 के टारगेट जो नीचे में पेंडिंग है, तो फिर वो नीचे में हमारे टारगेट आ सकते हैं। अब मंथली चार्ट पर अभी हमें ये दिखाई दे रहा है, अगर कंफर्मेशन हमें मिल जाता है तो। अब हम इसको थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए, एनालिसिस को आप जितना सिंपल और स्वीट रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में। आप ज़्यादा अगर उसमें बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न लेकर आएँगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाएँगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँगे, तो फिर आपको कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि एक इंडिकेटर आपको बाय का सिग्नल देगा, एक इंडिकेटर आपको सेल का सिग्नल देगा। तो सिंपल है कि सबसे बेस्ट है कि आप प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करें, और प्राइस एक्शन के साथ में अगर आपको वेव एनालिसिस या फिर वेव आती है तो उसे आप उसको आप क्लब करें तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगी। अदरवाइज़ अगर नहीं
भी आती है तो आप उससे सीखें और आप कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब एक्चुअल में यहाँ अगर हम देखें तो 7 से 8 वीक का जो कंसोलिडेशन था, 1 2 3 4 5 6 5-6 वीक का जो कंसोलिडेशन था उसको नीचे की साइड में इस वीक में हमने ब्रेकडाउन दे दिया है। क्लियर कट ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर मिला है। तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो टारगेट था 17,300 टू 500 का, वो यहाँ पर जो है वो आने के बिल्कुल अब चांसेस बहुत ज़्यादा वेल प्रोबेबल चांसेस अब हो चुके हैं। अब यहाँ पर मार्केट अगर हम बात करें तो क्लियरली हमें यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है और लास्ट 2 दिनों की जो गिरावट आई है वो अब मार्केट में किसी वजह से आई है। अगर कोई मार्केट को देखिए, एक्चुअल में मार्केट वही करता है, आपको समझना होगा, मार्केट वही करता है जो उसे करना होता है। मतलब जो वो चाहता है वो वही करेगा। इससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अदानी ग्रुप हो या फिर कोई सा ग्रुप हो, किसी भी वजह से मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है। मार्केट बहाना कोई-सा भी ढूँढ सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है उसे ऊपर या नीचे जाने का। तो मार्केट ने एक अपना बहाना चुन लिया अदानी ग्रुप को लेकर और नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, चलिए अगर अब हम बात करें इसकी क्लियरली चार्ट के बेसिस पे, तो डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर 2 बड़ी-बड़ी कैंडलें हमें यहाँ पर दिखाई दी हुई है। यहाँ पर 2 बड़ी-बड़ी कैंडलें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्लियर कट। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये अभी 200 डीए में हमारा ईए में है ये, 200 का ईए में जो कि आ रहा है 17,600 के आसपास का। तो मार्केट वहाँ तक आज आया है, उसे रिटेस्ट किया है और थोड़ा-सा बाउंस लेने की कोशिश की है यहाँ पर मार्केट ने। 17,550 के आसपास था ये। वहाँ से थोड़ा-सा वो नीचे आया था 500 के आसपास और वहाँ से थोड़ा-सा बाउंस बैक लिया है। तो ये अभी पूरी कहानी हमारी अभी कैंडलस्टिक के बेसिस पे भी अब हम लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं कैंडल्स में। तो अभी यहाँ पर ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा डेली बेसिस पे, जब तक कि हमें प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक अभी हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। हमें ऊपर में मार्केट को शॉर्ट ही करना है। तो अब एक्चुअल में करना क्या है, वो हम वेव काउंटिंग के बेसिस पे बात करेंगे। तो ये अभी हमने कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करी, मंथली चार्ट बियरिश दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट बियरिश दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट बियरिश दिखाई दे रहा है। कैंडलस्टिक पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे अभी हमें तीनों चार्ट, अब हमें इससे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन हमें कैंडलस्टिक के बेसिस पे, मतलब प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है कि अभी तीनों चार्ट अभी हमारे बियरिशनेस में है। बट क्या है कि थोड़ा-सा अब यहाँ पर मार्केट अगर 700 पॉइंट 3 दिन में गिर जाए, 600-700 पॉइंट अगर मार्केट 3 दिन में गिर जाए, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करे या हो सकता है नहीं भी करे। अगर कंसोलिडेशन करता है तो ऊपर में फिर मार्केट हमें थोड़ा-सा बाउंस देगा, उस बाउंस में हमें मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए अगर किसी ने शॉर्ट नहीं किया है तो। और अदरवाइज़ अगर इन लेवलों पे शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लेवल्स नहीं है मार्केट को शॉर्ट करने के। थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें, मार्केट किस तरह से काम करता है आने वाले 1-2 दिनों में, देन फिर हम डिसाइड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्योरली बेसिस पे कि अब नियो वेव के बेसिस पे चेंजेस क्या हुए हैं चार्ट में। अब नियो वेव के बेसिस पे चेंजेस जो हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। यहाँ पर हम इसे प्राइस को हिडन कर देते हैं और थोड़े से चार्ट्स को हम लेकर आ जाते हैं। तो देखिए हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि ये एक न्यूट्रल ट्रायंगल है, बट अब ये न्यूट्रल ट्रायंगल की कंडीशन सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमें ऊपर में एक बाउंस जो हमें एक्सपेक्टेड था वो बाउंस नहीं मिला। अब हम काउंटिंग्स को थोड़ा-सा चेंज करेंगे। अब काउंटिंग्स में चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक पूरा पैटर्न बना हमारा ए वेव, देन ये पूरा पैटर्न हमारा जो बना है ये बी वेव, देन ये बना है हमारा सी वेव, देन हमारा ये बना है यहाँ पर ये डी वेव, देन ये ई वेव में अभी हम चल रहे हैं। मतलब कि एक जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है अब बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न की मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अब एक्चुअल में इसे करने का रीज़न क्या है? अगर इसका रीज़न ये है कि एक्चुअल में अगर डायमेट्रिक पैटर्न बन रहा हो तो डायमेट्रिक पैटर्न में होता है कि 7 लेग में से आपकी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन 7 लेग में से 5 लेग या तो आपके टाइम रिलेशनशिप में होना चाहिए या फिर टाइम फिबोनाची रेशियो में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर यहाँ से जो टाइम लिया है इसने 14 टाइम यूनिट लिया है ए ने, बी ने भी एग्ज़ैक्टली 14 टाइम यूनिट लिया है, सी ने भी एग्ज़ैक्टली 14 टाइम यूनिट लिया है और डी भी एग्ज़ैक्टली 14-15 टाइम यूनिट लिया है। तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर इसे कैंसल आउट करने का कि ये एक बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न नहीं बना रहा, क्योंकि टाइम रिलेशनशिप और टाइम फिबोनाची रेशियो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की ऑफ डायमेट्रिक पैटर्न। तो ये जो है पैटर्न यहाँ पर मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक बो टाई डायमेट्रिक फॉर्मेशन बन रहा है।
अब ये ई लेग में कहाँ पर है, तो ई लेग में अब हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम में। इसके लिए हमें आना पड़ेगा 15 टाइम मिनट पे। 15 टाइम मिनट मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका 75 मिनट का नियो वेव का टाइम चार्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर मैं अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ इसको 2 चीज़ें यहाँ पर कर लेते हैं, पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से पहले तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर मैं पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए एग्ज़ैक्टली पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अगर, तो देखिए ये जो है, ये जो पैटर्न है, ये यहाँ पर एग्ज़ैक्टली पैरेलल चैनल पे ही क्लोज़ हो रहा है। मतलब कि ये जो पैटर्न अगर मैं बात करूँ, तो ये जो पैटर्न अगर यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं इसे, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मुझे लग रहा है ये पूरा एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन है, जिसे मैं अगर यहाँ पर अगर नाम देना चाहूँ इसे, तो मैं कुछ इस तरह का नाम दे सकता हूँ इसे। ये यहाँ पर मैं कॉलन 5 नाम दे देता हूँ इसे। ये कॉलन 5 है। देन अगेन यहाँ से ये कॉलन 3 है। ये कॉलन 3 है। देन अगेन यहाँ पर ये कॉलन 5 है। ये हमारा कॉलन 5 है। मतलब कि मैंने इसे दिया है जिगजैग पैटर्न, और जिगजैग पैटर्न में हमेशा अगर सी लेग अगर एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस पे अगर आपको टच कर रही है और वहीं पे एंड हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो पूरा पार्ट है, या तो वो आइदर कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न बना रहा है, या फिर डायमेट्रिक पैटर्न बना रहा है, या तो फिर आपका टर्मिनल इम्पल्स बना रहा है। तो टर्मिनल इम्पल्स अगर हम बात करें, तो टर्मिनल इम्पल्स अभी यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। टर्मिनल इम्पल्स में अभी हमें ये कंडीशन नहीं दिखा दे रही है। तो अभी जो फॉर्मेशन बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर लग रहा है, वो बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेशन यहाँ पर लग रहा है कि ये जो हमारा नेक्स्ट जो बना है, ये हमारा एक्स वेव बना हुआ है ऊपर की साइड में। ये एक्स वेव बना हुआ है। देन अभी ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, ये फॉर्मेशन रनिंग है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ है कि लास्ट जो अभी यहाँ से हम जितना भी चले हैं, उसमें आप देखिए कि लास्ट फॉलिंग सेगमेंट को अभी तक हमने फास्टर रिट्रेसमेंट कभी भी यहाँ से जो चले हैं उसमें नहीं मिला है। बट अभी हमें लास्ट फॉलिंग सेगमेंट का हमें फास्टर रिट्रेसमेंट यहाँ पर अभी देखने को मिला है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो ये पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर हो सकती है कि या तो यहाँ पर ये 5-3-5 फॉर्मेशन कंप्लीट किया हो, ये एक्स बनाया हो, और उसके बाद में ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, ये जो फॉर्मेशन दिख रहा हो आपको, ये पूरा फॉर्मेशन बना हो न्यूट्रल ट्रायंगल के बेसिस पे। कि मतलब कि ये जो पूरा न्यूट्रल ट्रायंगल बन गया हो यहाँ पर ये हो गया हो डब्ल्यू, देन एक्स, देन यहाँ पर ये वाई कंप्लीट करके फिर हम ऊपर चलना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज़ सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन हो सकती है 5-3-5 एक्स, देन न्यूट्रल ट्रायंगल, देन अगेन एक्स, देन फिर अगेन अ फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन और हमें एक करेक्टिव पैटर्न और देखने को मिल जाए, जो कि फ्लैट हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, जिगजैग हो सकता है। बट ट्रायंगल के बाद में ज़िगज़ैग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट को एक्चुअल में मार्केट सॉरी ये चार्ट एक्चुअल में फिर हमारी एक सीवरिटी जो होती है, सीवरिटी को मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायंगल के बाद ज़िगज़ैग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़िगज़ैग इज़ मोर सीवियर देन द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बाद में क्या पॉसिबल है? ट्रायंगल के बाद में एक फ्लैट पॉसिबल है, एक डायमेट्रिक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है डायमेट्रिक। कॉन्ट्रेटिक बायस भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में हमें देखना होगा, अब एग्ज़ैक्टली हमें देखना क्या है? अब एग्ज़ैक्टली आपको देखना ये है कि ये जो एक्स वेव है, यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट लेवल लेना है, और उस रिट्रेसमेंट लेवल पे आपको मार्क करना है 61.8%। कहाँ पर आ रहा है आपका एग्ज़ैक्टली 61.8%? आपका 61.8% आ रहा है इस लेवल पर। ये लेवल मैंने मेंशन किया हुआ है, ये वाला। ये आपका की पॉइंट लेवल है। अगर ये एक्स वेव, ये जो वेव है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ कर जाती है 17,675 के ऊपर, 70 क्या बता रहा हूँ मैं? 17,675 के ऊपर अगर ये क्लोज़ कर जाती है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 75 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो फिर आपको ये समझ लेना है कि मार्केट एक बाउंस के लिए तैयार हो चुका है, ऊपर में ई वेव के लिए, सॉरी एफ वेव के लिए ऊपर में ओपन हो चुका है। तो फिर अभी हम ए कंप्लीट कर देंगे, बी कंप्लीट कर देंगे, सी कंप्लीट कर देंगे, डी कंप्लीट कर देंगे, ई, देन एफ, देन अगेन फिर जी के लिए हम ओपन करेंगे। तो अभी आपको केवल इस पॉइंट को वेट एंड वॉच करना है, ये पॉइंट निकलता है या नहीं। अगर ये पॉइंट नहीं निकलता है और अगेन गिरावट आ जाती है, तो आप समझिएगा कि मार्केट ट्रिपल करेक्शन के कॉम्बिनेशन में जा रहा है, जो कि डब्ल्यू एक्स
और वाई के फॉर्मेशन में जाएगा, देन अगेन ये एक्स फॉर्मेशन बनेगा। अब ये एक्स फॉर्मेशन एग्जैक्टली कितना टाइम ले सकता है अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम टाइम अगर ये ले सकता है, और इसकी लिमिट है एग्जैक्टली कि ये कितना ऊपर जा सकता है। ये इसके ऊपर अभी नहीं जा सकता। जा सकता है या नहीं जा सकता उसकी बात करेंगे तो अभी ये एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली इस पैटर्न के अगर इसे ट्रिपल कॉम्बिनेशन बनाना है तो इस पैटर्न के 61.8% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और टाइम यूनिट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम यूनिट्स अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 टाइम यूनिट्स दे सकता है। मतलब कि नेक्स्ट 75 मिनट्स आने वाले मार्केट में, मतलब कि मंडे को 9:15 से लेकर 10 बजे तक मार्केट को इसके ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी। इसके ऊपर की क्लोजिंग देने पर ही हम समझेंगे कि मार्केट अब हमारी नेक्स्ट लेग के लिए ओपन कर चुका है। अदरवाइज 10 बजे के पहले या 10 बजे 10 बजे तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है और उसके नीचे वापस स्टार्ट करता है तो आप समझिएगा कि मार्केट अगेन एक्स वेव फॉर्मेशन में जाके देन अगेन एक करेक्शन में इंटर कर सकता है, और फिर हमें फर्दर ये लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। वापस से हमने 17,490 का जो लेवल बनाया था उसके नीचे के भी लेवल दिख सकते हैं, जिसमें कि हमें 17,400 से लेकर तो 17,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी किस तरह से हम एनालाइज करते हैं और क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और किस तरह से हमें अपने आप को हमें मैनेज करना है चीज़ों के लिए। हमें केवल केवल 10 बजे तक वेट करना है। 10 बजे के बाद हमें क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। तो अभी यहाँ पर हमें केवल वेट एंड वॉच करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा-सा डिसीजन लेना है कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट के प्राइस एक्शन को बिहेवियर को समझे और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन ले। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब ये जो इस चार्ट में मैंने आपको जो बताया है उसको मैं कर देता हूँ डेली चार्ट फॉर्मेशन में। तो अब आपको थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर होनी स्टार्ट होंगी। अब एग्जैक्टली थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ये भी है एग्जैक्टली कि यहाँ पर एग्जैक्टली हम जा कितना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हम जा कितना सकते हैं, तो जाने के लिए अगर हम बात करें अगेन मुझे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना होगा। 75 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा जो पैटर्न है, अगर ये जो पैटर्न है अगर हमारा एक्स फॉर्मेशन यहाँ पर बनाता है या फिर अगेन यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर जाके नीचे आता है, तो ये जो पूरा पैटर्न है इसका एक्सटर्नली अगर मैं बात करूँ तो इसका 61.8% तक हम नीचे जा सकते हैं। तो कितना जा सकते हैं नीचे में अगर हम बात करें, तो नीचे में 61.8 जो आता है हमारा आता है 17,372। इस लेवल तक हम नीचे में इस पैटर्न के बेसिस पे हम वापस से नीचे जा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली जा सकते हैं। अगर हम बात करें अगर ये न्यूट्रल ट्रायंगल अगर ये डबल करेक्शन बनाता है, अगर ट्रिपल करेक्शन बनाता है तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये जो फॉर्मेशन बनेगा, इस फॉर्मेशन का 38.2% जो कि आता है 17,378। इस पैटर्न का 17,378 से लेकर 17,300 तक के लेवल, ये वाले लेवल्स अगर ट्रिपल कॉम्बिनेशन में मार्केट नीचे जाता है, तो ये लेवल्स पॉसिबल है आने वाले दिनों में। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि मार्केट अभी किस तरह के फॉर्मेशन में। अगेन जैसे ही मार्केट यहाँ से इस लेग को कंप्लीट करेगा देन ई लेग के सॉरी एफ लेग के लिए हम ओपन होंगे, और मार्केट फिर एफ लेग के लिए ऊपर आएगा, देन अगेन फिर जी लेग के लिए आएगा। तो मार्केट यहाँ अगर बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न बना रहा है तो जो जी लेग होनी चाहिए वो वापस से ये जो हमारी ई लेग जो आई है उसको लो को वापस से नीचे ब्रेक करनी चाहिए जनरली। जनरली अगर सॉरी एफ वेव अगर फेल्यूर नहीं होती है तो जनरली अगर जनरल केस की बात करें तो वो आनी चाहिए। बट अगर यहाँ से जैसे ही रिवर्सल आएगा तो वो रिवर्सल एग्जैक्टली इस वेव का जो हमारी ई वेव का अगर हम बात करें तो 61.8% आना चाहिए। तो अभी हम उसकी बात नहीं करते, जैसे ही ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारी यहाँ ई लेग कंप्लीट हो चुकी है, देन फिर हम एफ लेग के लिए बात करेंगे, देन फिर हम जी लेग के लिए बात करेंगे। तो अभी मार्केट में अगर बात करें तो क्लियरली अभी क्या समझ में आ रहा है आपको वेव काउंटिंग के और प्राइस एक्शन के बेसिस पे कि हमें मार्केट में अभी शॉर्ट रहना है, बाउंस में मार्केट को शॉर्ट करना है। अ, और स्टॉप लॉसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखने हैं। अगर अभी तक आपने शॉर्ट नहीं किया है, तो मार्केट को अभी स्टॉप लॉसेस को आपको स्ट्रिक्ट रखने होंगे। तो ये आज निफ्टी की बात करी, अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी क्या समझ में आ रहा है हमें। तो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर सेम ए, बी, सी, डी, देन अगेन यहाँ पर ई फॉर्मेशन के लिए हम ओपन कर चुके हैं यहाँ पर।
यहाँ से अगर हम बात करें तो ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। देन फिर यहाँ से ये नेक्स्ट लेग के लिए अभी ओपन कर चुके हैं। यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। देन ये 5 3 5 के कॉम्बिनेशन में, देन अगेन ये एक्स वेव के फॉर्मेशन में है। देन यहाँ एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो वहां निफ्टी में हमने देखा था कि लास्ट फॉलिंग सेगमेंट को निफ्टी एक्चुअल में क्रॉस कर चुका है, फास्टर रिट्रेसमेंट दे चुका है, बट बैंक निफ्टी ने नहीं दिया है यहाँ पर। तो ये एक कंसर्निंग साइन अभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी की मार्केट फिर एक ऊपर बाउंस लेके फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट में अभी लॉन्ग या फिर बहुत ज्यादा अभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, प्राइस से पहले चलने की कोशिश ना करें, और अभी लॉन्ग कैरी करने की कोशिश ना करें। अगर लॉन्ग लेकर भी लॉन्ग कर भी रहे तो इंट्राडे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस आता है बिल्कुल उसे लें और मार्केट से बाहर हो जाएं। मार्केट को प्राइस एक्शन को अभी कंफर्म करने दें, उसके बाद ही मार्केट को लॉन्ग करें। अदरवाइज अगर शॉर्ट करना चाहते तो बाउंस में मार्केट को शॉर्ट करें अभी, जैसा कि मैंने आपको अभी निफ्टी के चार्ट में भी बताया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अभी क्या समझ में आ रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आज इंटरेस्टिंगली कुछ चीजें मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पर, इसलिए मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअल में अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में पुट में अगर हम बात करें तो पुट में अनवाइंडिंग नहीं हुई है। कहाँ से लेकर 18,000 से लेकर तो 18,500, मतलब कि 500 पॉइंट 2 दिन में मार्केट अगर 700 पॉइंट गिर जाता है, तो गिरने के बाद भी अगर 18,000 से लेकर 17,500, मतलब 500 पॉइंट्स तक पुट्स में अनवाइंडिंग नहीं हुई, बल्कि पुट्स में और एडिशन हुआ है मार्केट में। बताएं, मतलब कि एडिशन हुए हुए 18,000 से लेकर तो 18,000 17,500 तक की पांचों स्ट्राइक प्राइस, मतलब आठों स्ट्राइक प्राइस की बात करूं अगर मैं, 50-50 पॉइंट की जो स्ट्राइक रेट होती है, सभी स्ट्राइक रेट पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। केवल ओपन इंटरेस्ट जो कम हुआ है वो भी एक नेग्लिजिबल हुआ है, वो भी हुआ है 18,100 के इसमें हुआ है थोड़ा सा, और ऊपर में 18,150 और 200 के ऊपर हुआ है। इनमें थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुई है पुट्स की, अदरवाइज सभी में 18,000 से लेकर 17,500 तक सभी में पुट्स में एडिशन हुआ है। अब इसका क्या रीजन है, क्या हो सकता है। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 18,000 से लेकर तो 18,000 की जो कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर्स है वो तो फंसे हुए हैं, क्योंकि नीचे 500 पॉइंट्स तक है। बट इंटरेस्टिंगली बात यह है कि शायद ये इसलिए नहीं निकलना चाहते क्योंकि विक्स आज 22% बढ़ा था इंट्राडे में, 22 से 23% इंट्राडे में बढ़ा था। तो हो सकता है कि हमारा अभी फर्स्ट ऑफ फेब को हमारा बजट भी है, उसके कारण वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई हो, और जैसे ही बजट आ जाएगा तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, तो इनकी पुट्स की प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएंगी। तो हो सकता है ये अपना लॉस को थोड़ा कम कर लें, इस वजह से रुके हुए हैं। अगर ये 17,500 के नीचे किसी भी वजह से मार्केट फर्स्ट ऑफ फेब तक भी रहता है, तो सेकंड, क्योंकि सेकंड ऑफ फेब को हमारी एक्सपायरी है, तो फिर हमें एक बड़ा डिप और देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि 17,300 200 के नीचे मार्केट अभी हाल फिलहाल बजट तक में जा सकता है। कि बजट तक तो हम जा सकते हैं 17,200 300 तक, बट उससे ज्यादा नीचे बजट तक में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बजट तक के बाद में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में फिर बजट के बाद में एक बाउंस ले, जो कि हम बात कर रहे हैं बोटाई डायमेट्रिक पैटर्न की, तो उसमें हमारा एफ लेग फिर ओपन हो जाए। आई देन अगेन फिर बाउंस लेके फिर जी लेग के लिए हम ओपन करें, मतलब कि अभी हाल फिलहाल की हमारा जो प्रिडिक्शन था कि ये मार्केट अभी दिसंबर से जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट पूरे जनवरी और फरवरी तक भी ऊपर जाता नहीं दिखाई दे रहा, तो एज इट इज मार्केट वही वही करता हुआ दिखाई दे रहा है टाइम रूल के बेसिस पे। हमारा एक थोड़ा सा ये इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था इस डायरेक्शन में, तो हमने सोचा था कि मिनिमम टाइम फ्रेम जो टाइम चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है, वो कंप्लीट करके मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट मार्केट अगेन नीचे आ गया है, तो हमें थोड़ा स्लाइटली हमारे बेस स्ट्रक्चर में, बेस लेवल में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा। उससे हमें हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो अभी बाउंस में थोड़ा सा मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करें, और जिन्होंने शॉर्ट कैरी किए हैं, शॉर्ट ऊपर से किए हुए हैं, वो 17,400 300 तक के लेवल्स के लिए मार्केट को होल्ड कर सकते हैं, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करें, और उसके बाद थोड़ा सा देखें कि किस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन को अपने प्राइस एक्शन के साथ में बिहेव कर रहा है, देन फिर लॉन्ग के लिए डिसाइड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ट्रेड थोड़ा संभल कर करिएगा। ये बजट का वीक है आने वाला, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे होगा। अगर आप वॉलेटिलिटी को सहन नहीं कर सकते हो तो बेस्ट है कि आप थोड़ा सा मार्केट से आउट रहें। 2 तारीख के बाद में हाँ, आप ट्रेड करें। क्योंकि बेस्ट बेस्ट वे यही है कि इस सिनेरियो में, इस टाइप के माहौल में आपको आपको कैपिटल को बचा कर रखना है, रेदर देन कि कुछ कमाना है। कुछ गंवाने से कुछ नहीं गंवा कुछ गंवाने से तो ज्यादा बेस्ट है कि आप साइड लाइन में हो जाएं और मार्केट को देखें और मार्केट के प्राइस एक्शन को देखें, और 2 तारीख के बाद में, 2 फेब के बाद में आप ट्रेड करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।